इंडिया के दिल में एक ऐसी परंपरा है जो आज भी उतनी ही स्ट्रेंथ्सवर है। हनुमान चालीसा। भगवान हनुमान को समर्पित 40 छंदों का भजन सिर्फ एक प्रार्थना से कहीं बढ़कर है। ये एक प्रकाश स्तंभ है विजडम का, जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए गाइडेंस देता है। कई पीढ़ियों से हर वर्ग के लोग स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशन और प्रैक्टिकल एडवाइस के लिए इसके छंदों की ओर रुख करते हैं। हनुमान चालीसा की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। सदियों पहले लिखे गए ये छंद आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं हमारी मॉडर्न दुनिया के लिए। चाहे आप प्रोफेशनल चैलेंज फेस कर रहे हो, पर्सनल ग्रोथ चाह रहे हो या लाइफ में डायरेक्शन की तलाश में हो, हनुमान चालीसा प्रोफाउंड इनसाइट्स ऑफर करता है। ये एक रिमाइंडर है कि एंशिएंट विजडम सरप्राइजिंगली रेलेवेंट हो सकती है हमारी डेली लाइफ्स के लिए। हनुमान चालीसा को 16वीं शताब्दी में कवि संत तुलसीदास ने लिखा था। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार के प्रति अपनी भक्ति से प्रेरित होकर तुलसीदास ने हनुमान, दिव्य वानर देवता के गुणों का वर्णन करने के लिए इन छंदों की रचना की। हनुमान लॉयल्टी, करेज और स्ट्रेंथ का प्रतीक है, जो आइडियल डिवोटी और सभी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं। तुलसीदास ने माना कि सच्ची भक्ति रिचुअल्स और प्रेयर्स से कहीं आगे जाती है। यह दैनिक जीवन में दिव्य गुणों को अपनाने के बारे में था। हनुमान चालीसा के माध्यम से उन्होंने कैरेक्टर, कॉन्डक्ट और डिवाइन के साथ कनेक्शन के महत्व पर जोर देते हुए पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक रोड मैप प्रदान किया। उनके छंद लाखों लोगों को जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हनुमान चालीसा से एक की टेकअवे है मेंटोर्स और एल्डर्स से गाइडेंस लेने का महत्व। हनुमान खुद इस सिद्धांत को एम्बॉडी करते हैं। हमेशा अपने गुरु सूर्यदेव से विजडम की तलाश करते हैं। छंद हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने भी कैपेबल क्यों ना हो, उन लोगों से सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है जो हमसे पहले इस रास्ते पर चल चुके हैं। मेंटर्स इनवैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और चैलेंजिंग टाइम्स में सपोर्ट देते हैं। उनका गाइडेंस हमें नुकसान से बचने, इन्फॉर्म डिसीजंस लेने और जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को अधिक क्लैरिटी के साथ नेविगेट करने में मदद कर सकता है। हनुमान चालीसा हमें मेंटर्स और एल्डर्स के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए इनकरेज करता है, जो उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अमूल्य विजडम को पहचानता है। हनुमान चालीसा पर्सनल प्रेजेंटेशन के महत्व पर प्रकाश डालती है। हनुमान अपनी अपार शक्ति और पावर के बावजूद हमेशा खुद को ह्यूमिलिटी और ग्रेस के साथ प्रेजेंट करते थे। वह समझते थे कि हम दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं यह मायने रखता है। यह खुद के लिए और दूसरों के लिए हमारे रिस्पेक्ट का रिफ्लेक्शन है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी हाइजीन मेंटेन करना और कॉन्फिडेंस के साथ खुद को कैरी करना पर्सनल प्रेजेंटेशन के एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। ये छोटी छोटी लगने वाली डिटेल्स का इस बात पर बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है कि दूसरे हमें कैसे परसीव करते हैं और बदले में हमारे खुद के सेल्फ एस्टीम पर। हनुमान चालीसा हमें अपनी अपीयरेंस पर ध्यान देने के लिए इनकरेज करती है, वैनिटी के कारण नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट और सेल्फ अवेयरनेस के साइन के रूप में। सेक्शन 5 बियॉन्ड डिग्रीज, कल्टिवेटिंग कैरेक्टर एंड स्किल्स। वैसे तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हनुमान चालीसा हमें याद दिलाती है कि सिर्फ डिग्रीज से सक्सेस नहीं मिलती। हनुमान पारंपरिक अर्थों में फॉर्मल एजुकेशन न होने के बावजूद अपनी इंटेलिजेंस, रिसोर्सफुलनेस और अनवेवरिंग डेडिकेशन के लिए रिवियर्ड थे। उन्होंने इस विचार को एम्बॉडी किया कि सच्चा ज्ञान टेक्स्ट बुक से परे है। इंटेग्रिटी, परसिवियरेंस और कंपैशन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ट्रेट्स को डेवलप करना उतना ही क्रूशल है जितना कि नॉलेज हासिल करना। कड़ी मेहनत करने, गलतियों से सीखने और चुनौतियों के अनुकूल होने की क्षमता हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हनुमान चालीसा
एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी डेवलप करने के महत्व पर जोर देती है, जो इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज और प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ जोड़ती है। और बुम थी। सेक्शन 6, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग बिफोर स्पीकिंग। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में हम अक्सर सुनने से रिमाइंडर बोलने को प्राथमिकता देते हैं। हनुमान चालीसा एक अटेंटिव लिसनर होने के महत्व पर जोर देती है। हनुमान अपनी ट्रूली हियर और अंडरस्टैंड अदर्स करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक ऐसा क्वालिटी जिसने उन्हें एक एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया। ध्यान से सुनने से हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझ पाते हैं, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बना पाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग से बच पाते हैं। यह एम्पैथी को बढ़ावा देता है और हमें दूसरों के साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट करने की अनुमति देता है। हनुमान चालीसा हमें याद दिलाती है कि ट्रू कम्युनिकेशन में बोलना और सुनना दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ शामिल हैं। सेक्शन 7, अडैप्टिंग टू द मोमेंट, द की टू ग्रेसफुल कॉन्डक्ट। हनुमान चालीसा सिचुएशनल अवेयरनेस और अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को अडेप्ट करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। हनुमान ने इस क्वालिटी को एग्जेम्प्लीफाई किया, अलग अलग सिचुएशंस को ग्रेस और विजडम के साथ सीमलेसली नेविगेट किया। वह जानते थे कि कब असर्टिव होना है और कब डिप्लोमैटिक होना है, कब वॉरियर बनना है और कब मैसेंजर बनना है। जीवन हमें कई तरह की सिचुएशन से रूबरू कराता है। हर एक के लिए एक अलग अप्रोच की आवश्यकता होती है। अपने सराउंडिंग्स के प्रति माइंडफुल रहना, सोशल क्यूज को समझना और अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को अडेप्ट करना इन कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए इसेंशियल स्किल्स हैं। हनुमान चालीसा हमें अडेप्टेबल और रिस्पॉन्सिव होने के लिए इनकरेज करती है, सिचुएशन की डिमांड्स के आधार पर अपने अप्रोच को एडजस्ट करती है। Section 8, Sharing Wisdom, the gift of good advice. हनुमान चालीसा हमें अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए इनकरेज करती है। हनुमान अपनी विजडम और इंसाइट के लिए जाने जाते थे। हमेशा जरूरतमंदों को गाइडेंस और सपोर्ट देने के लिए तैयार रहते थे। गुड एडवाइस देना दूसरों पर अपने विचार थोपना नहीं है, बल्कि उन्हें एम्पावर करने के लिए अपने पर्सपेक्टिव्स और इनसाइट्स शेयर करना है। जब हम अपनी विजडम शेयर करते हैं तो हम दूसरों के ग्रोथ और वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। यह पेइंग इट फॉरवर्ड और एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट करने का एक तरीका है। हनुमान चालीसा हमें याद दिलाती है कि ट्रू नॉलेज को शेयर किया जाना चाहिए और दूसरों की मदद करके हम अपनी लाइव्स को भी एनरिच करते हैं। Section 9, The Power Within, Believing in Your Potential. हनुमान चालीसा के सबसे पावरफुल मैसेजेस में से एक है सेल्फ बिलीफ का महत्व। हनुमान शुरू में अपनी अपार शक्ति से अनजान थे। उन्होंने अपनी पूरी पोटेंशियल का एहसास तब हुआ जब उन्हें भालुओं के राजा जांबवंत ने उन्हें इसकी याद दिलाई। यह कहानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की पावर और अपनी एबिलिटीज में विश्वास करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। हम सभी में अनोखी प्रतिभाएं और ताकत होती है। हालांकि सेल्फ डाउट और लिमिटिंग बिलीफ्स अक्सर हमें अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक सकते हैं। हनुमान चालीसा हमें अपनी खुद की वर्थ को पहचानने, अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनाने और महान चीजों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता में विश्वास करने के लिए इनकरेज करती है। Section 10, Living the Chalisa, a path to success and fulfillment. हनुमान चालीसा सिर्फ वर्सेस का कलेक्शन नहीं है, यह एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए एक गाइड बुक है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता केवल मटेरियल अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है, बल्कि वर्च्यूज को कल्टीवेट करने, अपने इनर सेल्व्स के साथ कनेक्ट होने और अपने आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के बारे में है।
हनुमान चालीसा में एम्बेडेड प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पर निकलते हैं। हम चुनौतियों को ग्रेस के साथ नेविगेट करना सीखते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाते हैं और अपने वैल्यूज के साथ अलाइंड लाइफ जीते हैं। हनुमान चालीसा एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि ट्रू फुलफिलमेंट अंदर से आती है और सक्सेस का रास्ता विजडम, कंपैशन और अटूट सेल्फ बिलीफ से प्रशस्त